नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बुक इनसाइडर 1.0 में, जहां किताबें बोलती है और जिंदगी बदलती है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बिना तनाव के आराम से अमीर कैसे बन जाते हैं, जबकि बाकी लोग पूरी जिंदगी मेहनत करते रहते हैं पर फिर भी पैसों की कमी में फंसे रहते हैं? क्या आपको लगता है कि अमीर बनने के लिए कोई बड़ा बिजनेस या भारी इनकम जरूरी है, या फिर क्या ये मुमकिन है कि एक आम नौकरी वाला इंसान भी आजादी से भरी जिंदगी जी सके? क्या आप जानते हैं कि आपका पैसा अगर सही जगह लगाया जाए तो वो आपके लिए काम कर सकता है, बजाय इसके कि आप दिन रात पैसों के पीछे भागे? क्या आप ये सीखना चाहेंगे कि वेल्थ बनाना असल में बेहद आसान है, बस सही रास्ता पता होना चाहिए? और सबसे अहम सवाल, क्या आप तैयार हैं उस सिंपल पाथ को जानने के लिए जो आपको पैसों की चिंता से आजादी दिला सकता है, हमेशा के लिए? अगर इन सवालों ने आपके मन में हलचल मचा दी है तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उस किताब की जिसने हजारों लोगों की जिंदगी, द सिंपल पाथ टू वेल्थ, यानी धन का सरल रास्ता। ये किताब सिखाती है कि पैसों को कैसे अपना गुलाम बनाया जाए और आर्थिक आजादी तक कैसे पहुंचा जाए, बिना जटिल निवेश या मुश्किल तरीकों के। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी यात्रा जो आपकी सोच, आपकी कमाई और आपके भविष्य तीनों को बदल सकती है। अब स्टार्ट करते हैं अध्याय 1। पैसा तुम्हारा नौकर है, मालिक नहीं। ज्यादातर लोग पैसे के पीछे भागते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ये समझते हैं कि पैसा असल में उनका नौकर होना चाहिए, मालिक नहीं। जब हम पैसों के लिए काम करते हैं तो हम अपना वक्त, अपनी आजादी और कभी कभी अपनी खुशी तक बेच देते हैं। लेकिन जब पैसा हमारे लिए काम करने लगता है, तभी सच्ची आजादी शुरू होती है। पैसे को अपना गुलाम बनाना मतलब ये नहीं कि उसे जमा करते रहो, बल्कि ये समझो कि उसे कहाँ लगाना है ताकि वो बढ़े। लेखक कहते हैं, हर रुपया जो तुम कमाते हो वो तुम्हारे लिए एक छोटा सा सैनिक है। उसे सही दिशा दो ताकि वो तुम्हारे लिए और सैनिक तैयार करे। यही है असली धन का रास्ता, जहां पैसा तुम्हारे आदेश पर काम करे, ना कि तुम उसके आदेश पर। अब स्टार्ट करते हैं अध्याय 2, अमीर बनने का असली राज। अमीर बनने के लिए किस्मत नहीं, आदतें जरूरी हैं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि बड़ी कमाई ही अमीरी की कुंजी है, लेकिन सच्चाई ये है कि बड़ी बचत और समझदारी से निवेश ही अमीरी की असली नींव है। आप जितना कमाते हैं उससे ज्यादा मायने रखता है आप कितना संभाल पाते हैं। लेखक बताते हैं कि अमीर लोग अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा बचाते हैं, उसे खर्च नहीं करते, क्योंकि वो जानते हैं कि हर निवेश किया गया रुपया भविष्य की आजादी में लगाया गया बीज है। अमीर वही बनता है जो अपने पैसे को काम करना सिखा देता है। अब स्टार्ट करते हैं अध्याय 3, खर्च पर नियंत्रण ही आजादी का पहला कदम है। हर कोई पैसा कमाना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग खर्च को नियंत्रित करना सीखते हैं। लेखक कहते हैं, अगर तुम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित नहीं कर सकते तो चाहे कितना भी कमा लो, कभी आजाद नहीं हो सकते। हर अनावश्यक खर्च तुम्हें आर्थिक गुलामी की तरफ धकेलता है। लेकिन जब तुम तय करते हो कि सिर्फ जरूरत पर खर्च करना है, तो तुम अपने जीवन की दिशा खुद तय करने लगते हो। कम खर्च का मतलब तंग। अब स्टार्ट करते हैं अध्याय 4, कर्ज तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। कर्ज वो जाल है जिसमें आज के ज्यादातर लोग फंसे हुए हैं। क्रेडिट कार्ड, ईएमआई और लोन ने लोगों को पैसों का गुलाम बना दिया है। लेखक कहते हैं, कर्ज लो और तुम किसी और के मालिक बन जाते हो। जब तक तुम्हारे सिर पर कर्ज है, तब तक तुम सच्ची आजादी नहीं पा सकते। इसलिए पहला कदम है हर तरह के कर्ज से छुटकारा पाना, क्योंकि कर्ज से मुक्ति ही धन के रास्ते की सबसे बड़ी जीत है। अब स्टार्ट करते हैं अध्याय 5, बचत नहीं, निवेश ही अमीरी का रास्ता है। सिर्फ बचत करना काफी नहीं है, क्योंकि बचाया हुआ पैसा धीरे धीरे अपनी कीमत खो देता है। अगर तुम उसे निवेश नहीं करते तो वो तुम्हारे लिए काम नहीं करेगा। लेखक कहते हैं, हर निवेश किया गया रुपया तुम्हारे लिए काम करने वाला मजदूर है। निवेश ही वो साधन है जो तुम्हें आमदनी से स्वतंत्रता की ओर ले जाता है। चाहे शेयर बाजार हो, इंडेक्स फंड हो या कोई और निवेश, असली ताकत समय की है। जितनी जल्दी शुरू करोगे उतना ही तेज तुम्हारा पैसा बढ़ेगा। अब स्टार्ट करते हैं अध्याय 6, जल्दी अमीर बनने का कोई शॉर्टकट नहीं है।
लोग झटपट अमीर बनने के चक्कर में धोखा खाते हैं। लेखक चेतावनी देते हैं, तेजी से अमीर बनने का हर रास्ता अंत में नुकसान की ओर जाता है। धन बनाने की प्रक्रिया धीमी है लेकिन स्थिर है। अगर तुम धैर्य रखो, सही निवेश करो और समय को काम करने दो, तो अमीरी खुद तुम्हारे दरवाजे आएगी। धीरे चलना बुरा नहीं, गलत दिशा में तेजी से भागना बुरा है। अब स्टार्ट करते हैं अध्याय 7, अपनी आय से कम में जीवन जीना सीखो। असली संपन्नता ज्यादा खर्च में नहीं, कम चाहतों में है। लेखक कहते हैं, अगर तुम अपनी जीवन शैली को अपनी आय से नीचे रख पाते हो तो तुमने पैसों पर जीत हासिल कर ली। हर महीने थोड़ा थोड़ा बचाना और उसे सही दिशा में लगाना, यही अमीरी का बीज है। ये आदत तुम्हें मजबूर नहीं बल्कि आजाद बनाती है। अब स्टार्ट करते हैं अध्याय 8, शेयर बाजार तुम्हारा साथी है, दुश्मन नहीं। ज्यादातर लोग शेयर बाजार को डर से देखते हैं, लेकिन लेखक बताते हैं कि यह डर अज्ञानता से आता है। शेयर बाजार वो जगह है जहां तुम्हारा पैसा तुम्हारे लिए काम कर सकता है, दिन रात बिना रुके। अगर तुम लंबे समय के लिए निवेश करते हो तो बाजार की उतार चढ़ाव तुम्हें नहीं, तुम्हारे पक्ष में काम करेगी। धैर्य रखो, समझदारी से निवेश करो और बाजार को समय दो, परिणाम चमत्कारी होंगे। अब स्टार्ट करते हैं अध्याय 9, इंडेक्स फंड, सबसे सरल निवेश का रास्ता। इंडेक्स फंड वो तरीका है जहां तुम्हें विशेषज्ञ बनने की जरूरत नहीं। यह तुम्हारे पैसे को पूरे बाजार में फैला देता है, जिससे जोखिम घटता है और मुनाफा स्थिर रहता है। लेखक खुद कहते हैं, इंडेक्स फंड सबसे भरोसेमंद निवेश है क्योंकि ये पूरे बाजार का औसत मुनाफा देता है और वही सबसे सुरक्षित है। ये वो रास्ता है जहां तुम सोते हुए भी पैसा कमा सकते हो, बिना किसी तनाव के, बिना किसी जटिलता के। अब स्टार्ट करते हैं अध्याय 10, आर्थिक आजादी का असली मतलब। आर्थिक आजादी का मतलब है अपनी शर्तों पर जीवन जीना, ना बॉस का डर, ना कर्ज की चिंता, ना पैसों की कमी। बस अपने मन का काम अपने समय पर अपनी मर्जी से करना। लेखक कहते हैं, जब तुम्हें पैसों की फिक्र नहीं रहती तभी जिंदगी का असली आनंद शुरू होता है। और यही इस किताब का मकसद है, तुम्हें वो आजादी दिलाना जहां पैसा तुम्हारा नौकर बने और जिंदगी तुम्हारी हो। अब स्टार्ट करते हैं अध्याय 11, निवेश में डर को हराना सीखो। ज्यादातर लोग निवेश से डरते हैं। उन्हें लगता है कि पैसा डूब जाएगा, सब खो जाएगा। लेकिन लेखक कहते हैं, डर हमेशा ज्ञान की कमी से पैदा होता है। अगर तुम समझ जाओ कि बाजार का उतार चढ़ाव सिर्फ एक लहर है, स्थायी तूफान नहीं, तो तुम्हारा डर खुद मिट जाएगा। निवेश में जीत उसी की होती है जो डर के बावजूद टिके रहता है। समय के साथ वही डर तुम्हारे सबसे बड़े मुनाफे में बदल जाता है। अब स्टार्ट करते हैं अध्याय 12, धैर्य ही सबसे बड़ा निवेश है। तेज नतीजों की चाह हर निवेशक की गलती होती है। लेखक कहते हैं, जो पेड़ आज लगाया उसका फल कल नहीं मिलेगा। धन बनाना भी एक पेड़ उगाने जैसा है। पहले बीज लगाओ, पानी दो और इंतजार करो। हर साल थोड़ा थोड़ा निवेश और लगातार बने रहना, यही अमीरी का असली जादू है। समय के साथ ब्याज पर ब्याज बढ़ता जाता है और धीरे धीरे तुम्हारा पैसा तुम्हारे लिए साम्राज्य बना देता है। अब स्टार्ट करते हैं अध्याय 13, अपनी सोच को बदले बिना अमीरी असंभव है। पैसों की सोच ही हमारी जिंदगी तय करती है। जो लोग पैसे को तनाव समझते हैं वो कभी शांति नहीं पा सकते, लेकिन जो लोग पैसे को एक उपकरण समझते हैं वो उसका सही उपयोग करना जानते हैं। लेखक कहते हैं, पैसा तुम्हें बदलता नहीं, बस तुम्हारे असली रूप पर बड़ा कर देता है। अगर तुम में अनुशासन है तो पैसा तुम्हें आजादी देगा। अगर तुम में लालच है तो वही पैसा तुम्हें गुलाम बना देगा। अब स्टार्ट करते हैं अध्याय 14, काम छोड़ने से पहले सुरक्षा जाल बनाओ। आर्थिक आजादी का सपना हर कोई देखता है, लेकिन बिना तैयारी के छलांग लगाना खतरनाक है। लेखक सलाह देते हैं कि नौकरी छोड़ने या स्वतंत्र जीवन शुरू करने से कम 5 साल का सुरक्षा कोष जरूर बनाओ। ये कोष तुम्हारे लिए एक कवच की तरह है जो मुश्किल समय में तुम्हारी रक्षा करता है। जब तुम्हारे पास यह सुरक्षा होती है तब तुम निर्भय होकर अपने सपनों के पीछे जा सकते हो। अब स्टार्ट करते हैं अध्याय 15, लालच से बड़ा कोई दुश्मन नहीं। निवेश में लालच सबसे बड़ा जाल है। जब बाजार ऊपर जाता है तो लोग ज्यादा कमाने के चक्कर में सब खो देते हैं। लेखक कहते हैं, धन हमेशा शांत दिमाग वालों को पसंद करता है। अगर तुम अनुशासन से निवेश करोगे तो बाजार का लालच तुम्हें हिला नहीं सकेगा।
याद रखो, स्थिरता ही स्थायित्व का रास्ता है। अब स्टार्ट करते हैं अध्याय 16। बचत को आदत बनाओ, मजबूरी नहीं। कई लोग बचत को बोझ समझते हैं, जबकि समझदार लोग इसे आजादी की कुंजी मानते हैं। लेखक कहते हैं बचत कोई त्याग नहीं, बल्कि तुम्हारे भविष्य की आजादी का निवेश है। हर महीने अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा अपने भविष्य के नाम रखो। धीरे धीरे यही हिस्सा तुम्हारे सपनों का आधार बनेगा। जो आज बचाता है वही कल मुस्कुराता है। अब स्टार्ट करते हैं अध्याय 17। परिवार को आर्थिक शिक्षा देना जरूरी है। अक्सर लोग पैसे के बारे में खुलकर बात नहीं करते, खासकर घर में। लेकिन लेखक मानते हैं कि बच्चों को शुरुआती उम्र से ही पैसों का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि अगर तुम अपने बच्चों को धन का सही उपयोग सिखाओगे तो वो कभी गरीबी में नहीं फंसेंगे। पैसे को छुपाने की चीज मत बनाओ, बल्कि उसे समझने की कला बनाओ। ये वो ज्ञान है जो पीढ़ियों तक अमीरी को जीवित रखता है। अब स्टार्ट करते हैं अध्याय 18। अपनी वित्तीय योजना को सरल रखो। लोग सोचते हैं कि पैसे का प्रबंधन जटिल होना चाहिए, लेकिन लेखक कहते हैं सरलता ही सबसे बड़ी समझदारी है। कम योजनाएं, स्पष्ट लक्ष्य और निरंतर निवेश, बस यही चाहिए। जब तुम अपनी वित्तीय योजना को आसान रखते हो तो तुम उसे निभा पाते हो। जटिलता हमेशा असफलता की जड़ होती है और सरलता सफलता की। अब स्टार्ट करते हैं अध्याय 19। समय तुम्हारा सबसे बड़ा साथी है। समय वो जादू है जो छोटे निवेश को भी पहाड़ बना देता है। लेखक कहते हैं अगर तुम समय को साथ ले सको तो तुम्हें किसी और की जरूरत नहीं। हर निवेश का असली मुनाफा ब्याज पर ब्याज से आता है, और वो सिर्फ समय के साथ बढ़ता है। जल्दी शुरू करो, धैर्य रखो और समय को अपना काम करने दो। परिणाम हमेशा शानदार होंगे। अब स्टार्ट करते हैं अध्याय 20। दूसरों की राय पर नहीं, अपनी समझ पर चलो। दुनिया में हर कोई तुम्हें सलाह देगा, लेकिन हर सलाह तुम्हारे लिए सही नहीं होती। लेखक कहते हैं अगर तुम हर आवाज सुनोगे तो अपनी राह खो दोगे। अपनी वित्तीय यात्रा खुद तय करो। दूसरों के अनुभव से सीखो, लेकिन अपने फैसले खुद लो, क्योंकि तुम्हारे सपनों की कीमत सिर्फ तुम्हें पता है, किसी और को नहीं। तो चलिए अब बढ़ते हैं द सिंपल पाथ टू वेल्थ, जेएल कॉलिंस के आखिरी और सबसे शक्तिशाली हिस्से की ओर, जहां बात होती है मानसिक आजादी, निवेश की बुद्धिमानी और जिंदगी की सच्ची दौलत की। अब स्टार्ट करते हैं अध्याय 20। अपनी जरूरत और चाह में फर्क समझो। जिंदगी की ज्यादातर मुश्किलें तब शुरू होती है जब हम जरूरतों को चाहत समझ लेते हैं। लेखक कहते हैं चाहतें कभी खत्म नहीं होती, लेकिन जरूरतें बहुत छोटी होती हैं। अगर तुम अपनी चाहतों को सीमित कर लोगे तो तुम्हारी दौलत बढ़ेगी, चाहे कमाई वही क्यों न रहे। सादगी सिर्फ खर्चों को नहीं घटाती, बल्कि मन को भी शांत बनाती है, और शांत मन से ही समझदारी वाले आर्थिक फैसले लिए। अब स्टार्ट करते हैं अध्याय 22। आर्थिक स्वतंत्रता का मतलब है नियंत्रण। आर्थिक आजादी का मतलब अमीरी नहीं, बल्कि चॉइस है, अपनी मर्जी से जीने की आजादी। लेखक कहते हैं जब तुम्हें अपनी पसंद का काम करने की छूट होती है, वही सच्चा अमीर होना है। जब तुम अपने खर्च, बचत और निवेश पर नियंत्रण रख पाते हो, तब पैसों की डोर तुम्हारे हाथ में होती है, और यही नियंत्रण तुम्हें बाकी दुनिया से अलग करता है। अब स्टार्ट करते हैं अध्याय 23। जीवन साथी के साथ धन पर खुलकर बात करो। कई रिश्ते सिर्फ इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि पैसों पर खुलकर बातचीत नहीं होती। लेखक कहते हैं पैसा रिश्तों का दुश्मन नहीं, लेकिन उसकी चुप्पी जरूर दुश्मनी पैदा करती है। अपने जीवन साथी के साथ वित्तीय लक्ष्य तय करो, सपनों की दिशा साझा करो। जब दोनों की सोच एक होगी तो धन भी दोनों के पक्ष में काम करेगा। अब स्टार्ट करते हैं अध्याय 24। दूसरों की दौलत देखकर तुलना मत करो। आज सोशल मीडिया की दुनिया में सब कुछ चमकदार दिखता है। हर कोई अमीर लगता है, लेकिन असल सच्चाई कोई नहीं जानता। लेखक कहते हैं तुलना वो जहर है जो धीरे धीरे संतोष को मार देता है। दूसरों की कार, घर या कपड़ों से अपनी सफलता मत मापो। सच्चा अमीर वो है जो अपने पैसों से चैन की नींद सो सके। अब स्टार्ट करते हैं अध्याय 25। संकट के समय शांत रहना ही सफलता है। आर्थिक संकट हर किसी की जिंदगी में आता है। नौकरी जा सकती है, बाजार गिर सकता है, लेकिन लेखक कहते हैं संकट में वही जीतता है
जो शांत रहता है। अगर तुम्हारी नींव मजबूत है, बचत और निवेश संतुलित है, तो कोई भी तूफान तुम्हें नहीं हिला सकता। घबराहट हमेशा गलत फैसले करवाती है और समझदारी वही है जो तूफान में भी संतुलन बनाए रखे। अब स्टार्ट करते हैं अध्याय 26। धन का असली मकसद है स्वतंत्रता, दिखावा नहीं। कई लोग अमीर बनने के बाद भी खुश नहीं होते क्योंकि वो धन को दिखावे का साधन बना लेते हैं। लेखक कहते हैं, जो धन को दिखाने में लगाता है वो उसे खोने की दिशा में चल पड़ता है। धन को अपने जीवन की गुणवत्ता सुधारने में लगाओ, दूसरों को प्रभावित करने में नहीं। वो अमीरी बेकार है जो शांति छीन ले। अब स्टार्ट करते हैं अध्याय 27। अपनी निवेश रणनीति पर भरोसा रखो। हर कुछ महीनों में लोग सलाह बदलते हैं, निवेश बदलते हैं, लेकिन लेखक कहते हैं हर बार दिशा बदलने वाला कभी मंजिल तक नहीं पहुंचता। अगर तुम्हारी रणनीति सरल, दीर्घकालिक और समझदारी से बनाई गई है तो उस पर डटे रहो। बाजार की आवाजें बदलेंगी पर तुम्हारी मंजिल नहीं। अब स्टार्ट करते हैं अध्याय 28। उदार बनो लेकिन मूर्ख नहीं। पैसा सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों की मदद के लिए भी होता है। लेकिन लेखक समझदारी से कहते हैं दूसरों की मदद करो पर इतनी नहीं कि खुद मदद के लायक न रहो। दान वो होना चाहिए जो किसी को उठाए, ना कि तुम्हें गिराए। उदारता में समझदारी ही सच्चा संतुलन है। अब स्टार्ट करते हैं अध्याय 29। रिटायरमेंट का मतलब काम छोड़ना नहीं है। रिटायरमेंट का मतलब आराम है, पर रुकना नहीं। लेखक कहते हैं जब तुम्हें पैसों के लिए काम करने की जरूरत नहीं रहती, तब तुम अपने मन का काम करने लगते हो। रिटायरमेंट का असली मतलब है वो काम करना जो तुम्हें सुकून दे। पैसा बस इतना होना चाहिए कि अब तुम्हें पैसों के लिए जीना न पड़े। अब स्टार्ट करते हैं अध्याय 30। धन के साथ समय भी संभालो। धन और समय दोनों अमूल्य हैं, लेकिन ज्यादातर लोग सिर्फ पैसे के पीछे भागते हैं। लेखक कहते हैं अगर तुमने समय गवा दिया तो कोई भी पैसा उसे वापस नहीं ला सकता। इसलिए अपने धन का उपयोग समय खरीदने में करो, ताकि तुम अपने प्रियजनों, अपने सपनों और अपने जीवन के असली मकसद के लिए वक्त निकाल सको। अब स्टार्ट करते हैं अध्याय 31। सादगी में ही सच्ची अमीरी छिपी है। महंगे कपड़े, बड़ी कारें या आलीशान घर, ये सब दिखावे के प्रतीक हैं। लेखक कहते हैं असली अमीर वो है जो सादगी से जी सके, बिना किसी दिखावे के। सादगी तुम्हें हल्का बनाती है, आजाद बनाती है और मन को शांति देती है। जो सादगी समझ गया उसने धन का असली अर्थ समझ लिया। अब स्टार्ट करते हैं अध्याय 32। जीवन में कृतज्ञता बनाए रखो। कृतज्ञता यानी आभार, वही भावना जो तुम्हें भीतर से समृद्ध बनाती है। लेखक कहते हैं जिसने आभार महसूस करना सीख लिया उसके पास हमेशा बहुत कुछ होता है। धन केवल बैंक में नहीं होता, वो तुम्हारे अनुभवों, रिश्तों और मानसिक शांति में भी होता है। हर दिन उस सब के लिए शुक्रिया अदा करो जो तुम्हारे पास है। यही सच्चा वैभव है। अब स्टार्ट करते हैं अध्याय 33। सादगी, स्वतंत्रता और शांति ही असली दौलत है। लेखक अपनी किताब को एक गहरी सीख के साथ खत्म करते हैं कि धन का असली रास्ता बहुत सरल है। ना जटिल निवेश, ना तनाव, ना लालच। बस 3 बातें याद रखो। कम खर्च करो, ज्यादा बचाओ और समझदारी से निवेश करो। अगर तुमने ये 3 बातें जीवन में उतार ली तो एक दिन वो वक्त जरूर आएगा जब पैसा तुम्हारा नौकर होगा और जिंदगी तुम्हारी। अगर आपको ये बातें दिल छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ साझा करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली किताब में हम फिर मिलेंगे एक नए विचार, नई प्रेरणा और नई दिशा के साथ। दोस्तों, अगर आप इस किताब को और गहराई से समझना चाहते हैं तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप उसी लिंक से इसे खरीद कर पूरी किताब पढ़ सकते हैं। बस 3 बातें याद रखो। कम खर्च करो, ज्यादा बचाओ और समझदारी से निवेश करो। अगर तुमने ये 3 बातें जीवन में उतार ली तो एक दिन वो वक्त जरूर आएगा जब पैसा तुम्हारा नौकर होगा और जिंदगी तुम्हारी। अगर आपको ये बातें दिल छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ साझा करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली किताब में हम फिर मिलेंगे एक नए विचार, नई प्रेरणा और नई दिशा के साथ।